पुलिस वाले दिख रहे हैं, इन लोगों ने मुझे रोका था, अभी सीट बेल्ट के लिए रोका था। एंड बकायदा मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो नॉन ड्राइविंग सीट पे भी हमेशा सीट बेल्ट पहन के चलता है। एंड लक बाय चांस मेरे लास्ट वाली क्लिप के फुटेज में व्लॉग के मैंने आखिर में बोला ना, लेट्स वियर द सीट बेल्ट। Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting our vlog with the same energy and the same intensity. Let's go. आज बहुत सारे काम निपटाने हम लोगों को। सबसे पहला जो काम प्रायोरिटी में निपटाना वो है हम लोगों को जर्सी देनी है श्रेया को। आज दूसरा काम वो करेंगे, बट एक बैंक का भी काम है तो हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। एंड इज वन मोर थिंग, हम लोगों को एसएटी वाली क्लॉक भी प्रिंट करानी है। सो दैट इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डू एट अवर ऑफिस। और यहाँ पे देखो ये क्रिकेट 19 वाली PS4 की सीडी पड़ी हुई है, पता नहीं शायद से मेरे भाई लोग वगैरह लाए। मेरे पास पीसी में पड़ी हुई है, बट PS5 वाली गेम्स मेरे पास एक ये है और एक और मेरे पास फॉर्मूला 1 वाली भी है, एक गेम जो मैंने लास्ट टाइम खेली जब मैं मुंबई गया था। बट बहुत बढ़िया गेम है F1, अगर आप खेलना चाहते हो तो खेलो। जो भी कार एंथुसियास्ट है सब लोगों को वाली गेम पसंद आएगी। फाइनली रीच द बैंक। और आज दिल्ली की पता नहीं सड़कें कुछ खाली खाली सी लग रही है, वरना ऑफिस आने में ना बहुत टाइम लग जाता है। एंड आई एम एट कीर्ति नगर। ये कीर्ति नगर की फर्नीचर मार्केट है पूरी। तो गाइस फाइनली अपना काम हो चुका है, बैंक का खत्म। अब चलते हैं ऑफिस और कराते हैं हमारा एसएटीएल वाला वॉच प्रिंट। अब पता नहीं आप देख पा रहे हो मुझे कि नहीं। एक कार में यहाँ पे ना मोबाइल माउंट लगाना पड़ेगा ताकि इजीली व्लॉगिंग हो जाए, मेरे को पकड़ना ना पड़े फोन। जय हिंद दोस्तों। हाँ पता चला अब अगली दिल्ली विजिट में मेरे को एक काम करना है कि कार मेरे को कोई भी सिलेक्ट करना है, बिकॉज मेरे घर वाले मेरे को बोलते रहते हैं कार सिलेक्ट करता नहीं, तो हम ले कौन सी। तो अगले विजिट में एक अच्छी सी कार सिलेक्ट करनी है अपने को, जो लंबी अच्छी खासी चल जाए, क्योंकि ये कार ना ऑफिस आती है डेली इसी रोड पे। एंड फिर सुबह कुछ भी काम होता है तो पहले यहाँ ऑफिस हो, फिर यहाँ से तुम गाड़ी लेके जा सकते हो। अब मेरे को द्वारका जाना है तो पहले वो तो चलो ठीक है, बाय चांस आज यहाँ पे काम था तो पहले यहाँ आया। ओ भाई व्हाट अ बिजी डे। तो सुबह उठने में ना आलस भी आता है, बट जब तुम उठ जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि चलो बढ़िया दिन स्टार्ट हो गया। सुबह के 11-12 बजे तक तुम्हारा काम भी खत्म हो गया और तुम्हारे पास पूरा दिन है। चलो गाइस अब आप लोगों को मिलता हूँ मैं डायरेक्ट ऑफिस में जाके। सो ये एग्जैक्ट शॉप में मेरे पापा पहले बैठा करते थे, आज से 4 से 5 साल पहले। और मैं यहीं बैठ के अपना क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था। अपना 12th मैंने खत्म कर कर यहाँ के COC खेलता था। बट सीरियसली ये बहुत आगे बढ़ जाओ। हमारे यहाँ से जो दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट लाइन में आप लोग जो भी क्लासेस देखो जो प्रिंटेड वाले हैं वो हमारे यहीं से गए हुए हैं। सो अब मेरे पापा चले गए बैंगलोर, बट यहाँ पे बैठते हैं चाचू। पापा के पास भी वहाँ पे सेम बिजनेस है UV प्रिंटिंग का, देयर इज नथिंग डिफरेंट। बट ये आप कस्टमाइजेशन देख सकते हो आप लोगों का, ये सेम चीज मैं करने वाला हूँ बट थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट में। मतलब कोई भी प्लेन सरफेस दो आप लोग एंड आपका प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को, और जो आप लोगों ने मेरे रूम में वॉलपेपर देखा हुआ ट्रैवल वाला, वो जो आईफल टावर बीच में लगा हुआ ग्रेइश वाला, वो हमारे यहीं पे प्रिंट हुआ है। ये वाली मशीन अभी डार्क है रूम, बट आप लोग अभी बी रोल देख ही रहे होगे। सो यू गॉट एन आइडिया राइट कि किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। मैं बहुत पहले आप लोगों को दिखाने वाला था, लास्ट टाइम जब मैं दिवाली में आया था। पहले टाइम मिला नहीं था मेरे को, क्योंकि दिवाली में फिर सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, दोस्त वगैरह आ जाते हैं, दोस्तों से मिलना हो जाता था। बट टुडे इज द राइट टाइम। अगर आप लोगों को भी गाइस ये प्रिंट कराने वॉलपेपर्स वगैरह, ग्लास हम लोग डिलीवर नहीं करा सकते। अगर आप लोग वॉलपेपर कराना चाहते हो दिल्ली में आ सकते हो। सो दिस इज मायापुरी चौक। अब एग्जैक्ट एड्रेस मैं कैसे बताऊं। अब डिजाइन्स फॉरएवर गूगल में सर्च कर लेना, गूगल मैप्स में। चाचू बैठते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान से कि उनको डिस्टर्बिंग ना हो। बट ये नहीं कि आवाज़ी के लिए आ रहे हो कि चलो केतन से मिल के आता। मैं यहाँ पे नहीं बैठता भाई, मैं बहुत कम आता हूँ। इनफैक्ट दिवाली में भी कभी कभी आता हूँ। हमारा दूसरा वाला ऑफिस है फर्नीचर का, मैं वहाँ पे बैठता हूँ कभी कभी। तो ये डिजाइन अभी प्रिंट होने वाला है। एग्जैक्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली इसी मशीन के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे ये पूरा ग्लास अभी थोड़ी देर यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर अलाइन कर दो सॉफ्टवेयर में, एग्जैक्ट कॉर्नर में लगा के 15 से 20 मिनट के आसपास लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग्स। आप कौन सी फास्ट रखते हो, स्लो रखते हो या तो मीडियम रखते हो। बट जितना आप स्लो रखोगे उतना ऑब्वियसली क्वालिटी मिलेगी, ताकि वो लाइंस नहीं आएगी। फास्ट में वो लाइंस आ जाती हैं, बहुत आवाज़ करते हैं। इसके लिए AC की ज़रूरत है। अगर AC नहीं होगा रूम में तो बैंड बज जाएगी। वहाँ पे 2 AC लगे हुए शायद। ये इसको UV रे बोलते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रे होती है, जो इसको पीछे प्रिंट करते ही पूरा सुखाती हुई चलती है दोनों साइड। एक यहाँ पे लैंप लगता है और एक पीछे की साइड में लैंप है। प्रिंट के टाइम पे ट्रांसपेरेंट होता है, बट पीछे जैसी व्हाइट कोटिंग आती है, जैसे ये सामने से पूरा ग्लो देना शुरू कर जाता है। तो फाइनली वो अपना एसएटीएल वाला वॉच हो रहा है प्रिंट। एंड आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊंगा इसके बाद। जैसे प्रिंट हो जाएगा आफ्टर दैट यहाँ से ये जाएगा हमारा उधर स्प्रे वाले एरिया में, फिर उसका प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। ऑब्वियसली ये बैक साइड में प्रिंट होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया ना, सूख गया होगा ना। ये आप अपने नाखून से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, ब्लेड से निकाल सकते हो। अरे परमानेंट रहेगा।
अब इसको 20 मिनट लगेगा सूखने के लिए, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं क्या, बिकॉज लास्ट वाली जो डिजाइन थी हम लोगों ने इस बार थोड़ी सी चेंज करी है, थोड़ा सा गोल्डिश बैकग्राउंड दिया है, सो बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। तो फाइनली हमारा ग्लास हो चुका है रेडी, इसको रख देता हूँ यहाँ पे। आप लोग मेन डिजाइन तो आप लोगों ने देख ही ली होगी अभी तक, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसकी मशीन जो हम लोग जाके मुंबई में ही लगाएंगे डायरेक्ट, ताकि मैं सूटकेस वगैरह में लगाऊंगा तो थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाएगा। बाय द वे पीछे किसी का चालान कट रहा है। So guys, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ द्वारका के सेक्टर नंबर 3 पे। एड्रेस प्रॉपर नहीं बताऊंगा, ये है जिसके लिए मतलब 3-4 महीने के आसपास से मैं कोशिश कर रहा था कि ये जैसे ही पहुंच जाए। फाइनली इट इज देयर। एक फोटो इंस्टाग्राम, क्या चीज़ है भाई, हैंडशेक हो रहा है क्या? अच्छा हैंडमेड है फाइनली, कुछ हैंडमेड चीज़। ओ भाई ट्राई किया। ये तो सारे मेरे डायलॉग्स हैं। सबसे बढ़िया YT is BT, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन भेजेगा नहीं यूट्यूब। अभी ये 14 साल का टेक्नोलॉजी की बात करा है, एक थप्पड़ पड़ेगी ना इसको। बढ़िया लग रहा है राइट, सारे मीम्स है अपने। ये जाएगा अपने स्टूडियो पे मुंबई में। अब स्क्रीनशॉट, चलो बाबा टेक केयर। एक बहुत बड़ा टारगेट जो था हमारा खत्म हो चुका है। 3-4 विजिट से मैं ट्राई कर रहा था कि हो जाए दे दूं मैं यार जर्सी, बट लेट मी वेयर द सीट बेल्ट। बाय। पुलिस वाले दिख रहे हैं, इन लोगों ने मुझे रोका था, अभी सीट बेल्ट के लिए रोका था। एंड बकायदा मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो नॉन ड्राइविंग सीट पे भी हमेशा सीट बेल्ट पहन के चलता है, कि लाइक सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी हर चीज में। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हमने पीछे रेड लाइट पे देखा कि तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। एंड एज यूजुअल हम लोग ब्लॉगर है, भैंस की टांग, मैंने दिखा दिया अपना ब्लॉग। एंड लक बाय चांस मेरे लास्ट वाले वीडियो के फुटेज में मैंने आखिरी में बोला ना लेट्स वियर द सीट बेल्ट, बट लेट मी वियर द सीट बेल्ट। बाय। लाइक कि नहीं ये तो तूने वीडियो के लिए बोल दिया होगा। मैं कहा भैया उधर से बेल्ट पहन के निकला और आपके सामने बेल्ट पहन गया। वो कह रहे कि नहीं, पीछे हमारे हवलदार ने बोला कि भाई तुमने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी है, ये वो। मैंने कहा मैं बिलीव, मैं दे ही नहीं रहा। मेरा उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, मैंने दिया, चालान काटने लगा। मैंने बोला भैया सुनो, अगर तुम हक से बात करोगे ना, अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ चालान नहीं काट सकते। रोके थे मेरे को, बट इवेंचुअली वो ये सच्चाई की जीत होती है गाइस, लेट्स गो। बिना चालान दे के आया तुम्हारा भाई, ठीक है, चेक कर लो जो करना है, एवरीथिंग इज देयर। एंड वो लोग भी यार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं फॉर श्योर। उन्होंने शायद कोई और Ertiga देखी होगी, बट मेरे को डायरेक्ट बोल रहे कि यार तुमने सीट बेल्ट ही नहीं पहना। आई वाज लाइक कैसे? एंड ट्रैफिक पुलिस वाले ना मेरे से डर गए थे कि एक टाइम को कि वो मैं शूटिंग वगैरह शुरू ना कर दूं, शूट वगैरह करना, वीडियो वगैरह। तो उन्होंने बोला जल्दी गाड़ी निकाल ले ऐसे करके। मैंने कहा भैया चलो ठीक है। उस टाइम पे अगर कोई बंदा होता ना लेजिट, तो वो उनको बोलता कि भैया आप किस हक से बोल रहे हो, बट क्या पता कोई और Ertiga हो सकता है। आई एम गिविंग दैट परसेंटेज ऑफ डाउट, या तो क्या पता इनका कोई पीछे ऑफिसर ही ना हो, ये मेरे को ऐसे ही बोल रहे हो। इट कैन गो ईदर वेज, बट यस तुम्हारा भाई आ चुका है वहां से निकल के। अब चलते हैं घर, थोड़ा सा चिल करते, रिलैक्स करते। एंड आज रात को क्राइट से मिलने का प्लान है, तो आज व्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है। चलो व्लॉगर होने का कुछ तो फायदा हुआ। चलो गाने सुनते हैं और क्या, घर पहुंचते हैं। ये तो साइज बहुत छोटी है। अगर आप लोगों को मान लो कि ये पूरी वॉल प्रिंट करानी हो, अगर ग्लास है या कोई भी शीट है, वॉलपेपर है, तो आप लोग करा सकते हो सेम चीज। अब एज यू नो कि ये क्लॉक है और बीच में आप लोग देखोगे तो ढंग से एक पंच दे रखा है जहाँ पे आप लोग मशीन लगा सकते हो। और इसकी प्राइसिंग आई लो आप में से बहुत सारे लोग क्यूरियस हो गए ये कितने का है, क्योंकि प्रिंटिंग भी है, पीछे विनाइल की कोटिंग लगी हुई है, ग्लास भी है। 400 to 500 के अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को पड़ेगा, बट विदाउट मशीन। अगर मशीन वगैरह लगवानी है वो तो आप खुद ही लगा लोगे, जो शायद से मार्केट में 200-250 रुपए तक की कुछ की अच्छी खासी मिल जाती है। एंड इस चीज का जादू पता है क्या, ये पूरा आप लोग वॉल कवर कर सकते हो ग्लास में। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सैंपल, बट यू कैन सी दिस ग्लास। ये हमारे डोर के एंट्रेंस में लगा हुआ है इतना बड़ा। सो यहाँ पे आप अपनी फोटो प्रिंट कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, वट एवर यू लाइक। और ये ग्लास यहाँ पे देखो इसी साइड प्रिंट हुआ है, बट आप लोग ड्यूरेबिलिटी की बात करो तो ये 2012-13 से ही यहीं पे अटका हुआ है और कहीं पे कोई भी स्क्रैच नहीं आया, ना कुछ है। इसको अगर आप बैकलिट करोगे ना, जो कि हम लोगों ने करा नहीं हुआ, तो सामने से आप लोग को बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा। बट दिस इज नॉट एट ऑल अ कंप्लीट वर्जन, जो मैंने बोला भी था घर वालों को कराने के लिए, बट BT। लास्ट टाइम मैंने इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी इस चीज के बारे में, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे, सो इस बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बता दिया है। ऑल्सो अगर आप लोगों को सोशल मीडिया में फॉलो करना है तो wall.arts मैं यहाँ पे दे दूंगा, यू कैन गो एंड फॉलो देम। और वॉलपेपर के इजीली आप लोग ऑर्डर्स दे सकते हो। अगर आप दिल्ली बेस्ड हो तो और भी ज्यादा ईजी है। बाकी कुरियर चार्जेस वगैरह आप लोगों को, जो अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हो तो यू कैन ऑल्सो गो विद दोस कुरियर चार्जेस एंड यू कैन हैव दीज काइंड ऑफ वॉलपेपर। ये पूरा परमानेंट प्रिंट है और यहाँ पे कस्टमाइज करा के डाल दो। इसमें अगर मान लो फोटो डलवानी है, पूरी फैमिली फोटो डलवानी है, 3D
3D प्रिंट करवाना है जहाँ पे पीछे से वाटरफॉल कर रहा हो, एनी काइंड ऑफ वॉलपेपर यू वांट। सो ये अभी जो हमारा पुलिस वाला सीन हुआ, वैसे यूजुअली क्या था कि मैं कभी भी ऐसे कोई भी पकड़ता नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं इतनी गाड़ी भी नहीं चलाता। प्लस जब भी मैं पहले भी एक बार पकड़ा था तब मेरे को ऐसा लगता था कि यार पुलिस वाले मेरा तो भाई सत्यानाश कर देंगे, भाई घर वालों को कॉल कर देंगे, फिर घर वाले आके मेरे को सुनाएंगे ये वो। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोग सही हो, आपके पास सारे पेपर्स हैं, यू हैव एवरीथिंग, यू कैन स्टे कॉन्फिडेंट। वो भी आपका कुछ बिगाड़े नहीं, वो लोग भी अपना काम कर रहे थे, आर आउट देयर। बट मैंने आप लोगों को कॉन्वर्सेशन नहीं सुना है, बिकॉज वो पता है क्या कह रहे थे कि वो मेरे से ये बुलवाना चाहते थे कि हाँ भाई मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, वहां से निकल रहे। बट मैं तो भाई हक के लिए तो मैं हमेशा ही लड़ूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे को वो गलत बोल रहे हैं तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ भाई आई हैव अ प्रूफ। बट एट द एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट व्हाटएवर दिस से। और यहाँ पे अगर वो लोग बोलते कि नहीं भाई तुम्हें चालान कटवाना ही है, तो मैं बोलता कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मेरे ऊपर केस डाल दीजिए एंड मैं जाके कोर्ट में इस चीज का प्रूफ दे दूंगा, बिकॉज आई हैड दैट। बट वो कॉन्वर्सेशन जो थी ना, वो मेरे को थोड़ी सी लेफ्ट राइट लगी उनकी तरफ से, कि वो मेरे से बुलवाना चाहते थे कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी। और उसके बाद एक बार मैं अगर वो चीज उनके फ्लो में चले आता ना, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता और मैंने वो वीडियो ही नहीं बनाई होती, तो भाई पक्का चालान था आज। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नॉन पुलिस बैकग्राउंड, सब सांगवान को अगर कोई भी पकड़ता है ना, उसको पता है कि क्या बोलना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। एक बार पहले भी हमारे साथ, हम लोग रात को घूमते रहते हैं दिल्ली में, तो बट हम लोग कुछ गलत कर ही नहीं रहे, तो वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग रोकते हैं। मेरे को ऐसा बहुत बार लगा हुआ है कि भाई हाँ अब तो चलो घर पे कॉल होने ही वाला, बट नहीं होता, क्योंकि हम लोग, तो सांगवान उस चीज में बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि उसको पता है कि इफ्स एंड बट्स में क्या होगा। मेरे को नहीं पता, बिकॉज आई वाज अ नॉन पुलिस बैकग्राउंड फैमिली गाय, और मेरे को पता ही नहीं है कि किस तरीके से क्या चलता है। क्योंकि मेरे पापा और चाचू को भी मैंने कभी ऐसे चालान कटते हुए मेरे सामने तो नहीं देखा, उनका अगर कटा भी होगा तो वैसे कटता तो सबका ही है, वेल नॉट लिटरली। हेलो। तो भाई अपनी छत पे पतंगे पड़ी हुई हैं। 15 अगस्त को मैं यहाँ पे था नहीं, इन लोगों ने पतंगे उड़ाई है। हमारे फैमिली ग्रुप में फोटोज आई थी, मतलब वीडियोस भी आई थी, जहाँ पे सारे के सारे अपने छत पे पतंगे उड़ा रहे थे। वी गॉट गुड टेरेस, यहाँ पे आराम से आके बैठो। हम लोग तो क्रिकेट खेलते थे, याद है लॉकडाउन में, वहाँ पे जिन लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे। दिल्ली में आगे ना एक चीज है कि टाइम लैप्स रुक जाते हैं। यहाँ पे क्या बादल है, ऐसे लग रहा है पॉल्यूशन ही है हर साइड पे, और टॉप क्लियर स्काई है, थोड़े बहुत बादल, ये बादल बोलूंगा भी नहीं मैं। ये देखो एक बच्चा अभी भी पतंग उड़ाया जा रहा है, और ये बच्चा मैं हुआ करता था अपने टाइम पे। हम लोग 15 अगस्त खत्म हो जाते थे, उसके बाद 5 दिन 6 दिन तक तो पूरा पतंग उड़ाते ही थे। इन दिल्ली के जितने भी लौंडे लोग हैं, वो लोग 15 अगस्त के बाद वेट करते हैं दशहरा के अंदर। दशहरा के बाद क्या था, दिवाली, मतलब पटाखे फोड़ने मिलेंगे। सो ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में चलती थी। एंड इंडिया में रहने का बेस्ट पार्ट बताया गया है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप फेस्टिवल से दूर हो। यू ऑलवेज गेट रीजन टू गेट अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह। आप जैसे कितने लोग ट्विच देखते हो, ट्विच में एक स्ट्रीमर है वैकी जैकी नाम का, वो PUBG PC का कंटेंट बनाता है एंड ही अपलोड्स वीडियोस ऑन YouTube आल्सो। सो उसका जो चैनल लोगो है, वैसे ये चप्पल का लोगो भी नहीं लग रहा, व्हाइट और उसके ऊपर ब्लैक और वही सेम लाइंस। इसको W बना दो, थोड़ा सा आधा लोगो है। बट मेरे को सही में पहली बार, ये मेरी स्लीपर्स नहीं है बाय द वे, मेरे भाई की है, मैंने पहली बार देखा तो मेरे को लगा भाई वैकी जैकी आया हुआ है क्या घर पे। अगले व्लॉग में, और आप लोगों को अगर ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर द लाइक बटन, एंजॉय कर रहा है यहाँ तक 24 घंटों में से अगर 15 मिनट व्लॉग निकाल के देखा और पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर मोर अमेजिंग व्लॉग्स। और हम लोग बूट कैंप जल्दी ही जाने वाले हैं, मतलब मेरा गोल्डी भाई और माफिया का कॉन्वर्सेशन चल रहा है सिंस हम लोग सारे यहाँ पे, एंड गोल्डी भाई का भी एक डिफरेंट प्लान है, वो आप लोगों को शायद मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा आने वाले टाइम पे। अब एक सरप्राइज मिल सकता है छोटा सा, अगर सब चीजें बढ़िया गई मेरे लिए तो वो स्पेशल व्लॉग होने वाला है। अब वो 1 या 2 व्लॉग आएगा या 3 व्लॉग आएगा बाद, वो पूरा डिपेंड करता है एक बंदे पे। चलो कोई नहीं, जैसा भी है मिलते हैं अगले व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, पीस आउट। एंड आप लोग सजेशन दे सकते हो कि मैं यहाँ पे दिल्ली पे हूँ तो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। इंडिया हमारी छत यहाँ पे सुलभ शौचालय बन रखी है कबूतरों के लिए। सुबह यहाँ पे दादाजी आते हैं पानी देने के लिए, वहाँ पे आराम से आके पिजन्स पानी पीते हैं और फिर यहाँ पे आके फुल बीटी करते हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि इन लोगों ने मैराथन रेस लगाई हुई है कि देखते कौन लंबा तक करता है, और यहाँ तक आते देखो खत्म हो रही है, यहाँ तक ये लास्ट है। इन लोगों ने ही करा है भाई, ये अभी करके भागे हैं। और कुछ लोग तो यहाँ से मुड़ भी गए हैं लेफ्ट साइड, और करते करते या नीचे चले गए। एक्चुअली दे वेंट फॉर द सुसाइड मिशन। और भाई बारिश आते ही बंद हो जाते हो। हाँ भाई, हाँ तू भी आ जा।